हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। इस सेशन के पिछले सेशन में हमने पढ़ा था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, वो कौन कौन से चार्टर एक्ट थे, वो कौन कौन से आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट थे जिनके बेसिस पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की फाउंडेशन आपकी बनी। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे प्रोविजन इन पुराने चार्टर्स और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से आपके लिए गए हैं। आज हम पढ़ेंगे बच्चों कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की मेकिंग हुई कैसे, वो कौन कौन से आपके इवेंट थे जिसने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की मेकिंग को आपका एनफोर्स किया था या इनिशिएट आपका किया था। तो सबसे पहले क्या किया हमने, सबसे पहले हमने बनाई कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का सिफारिश किसने किया था बनाने के लिए? आपके कैबिनेट मिशन ने। कैबिनेट मिशन मैंने आपको बताया था 1946 में आपका आया था। 3 इसमें मेंबर थे, पेंथिक लॉरेंस, ए बी अलेक्जेंडर एंड स्टेफर्ड क्रिप्स, पेंथिक लॉरेंस बीइंग द हेड ऑफ दिस मिशन। तो 1946 में कैबिनेट मिशन आया था। इसने बोला कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडियंस के द्वारा ही बनाया जाएगा और कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का फॉर्मेशन किया जाएगा। 10 लाख की जनसंख्या पर एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का मेंबर आपका चुना जाएगा। ठीक है, इस तरह के प्रोविजंस आपके किए गए थे। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का फॉर्मेशन आपका हुआ। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की पहली जो मीटिंग हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को आपकी हुई थी। प्रेसिडेंट जो थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके बनाए गए। वाइस प्रेसिडेंट एससी मुखर्जी थे। ड्राफ्टिंग कमेटी वो मेन कमेटी है जिसको इस बात के लिए इंटरेस्ट किया गया था कि वो कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन आपका करेगी। तो ड्राफ्टिंग कमेटी वो कमेटी थी जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करना था बच्चों? ड्राफ्ट करना था, कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्म आपका करना था। कंपोजिशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कुल मिलाकर 389 मेंबर्स से मिलकर बनी थी, जिसमें आपके प्रिंसली स्टेट्स भी आपके हुआ करते थे। पार्टीशन के बाद जब पार्टीशन आपका हुआ तो ऑब्वियसली कुछ हिस्सा पाकिस्तान में चला गया। पार्टीशन के बाद इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कुल 299 मेंबर्स ही आपके बचे थे। मेंबर्स वर इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल असेंबलीज। जो मेंबर्स थे इनका चुनाव जो किया गया था इनडायरेक्टली किया गया था। किनके द्वारा? प्रोविंशियल असेंबलीज के द्वारा इन मेंबर्स का इनडायरेक्टली चुनाव आपका किया गया था। इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के फॉर्मेशन के बाद कुछ कमिटीज बनाई गई थी और इन कमिटीज को डिफरेंट वर्क आपका दिया गया था। ड्राफ्टिंग कमेटी आपकी बनाई गई थी, 7 मेंबर कमेटी ये थी। बी आर अम्बेडकर इसके अध्यक्ष हुआ करते थे और ड्राफ्टिंग कमेटी को काम दिया कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने का। ड्राफ्ट करने का मतलब है कौन कौन से एक्सपर्ट को इन्वॉल्व करना है, वो कौन कौन सी चीजें होंगी जो हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड करेंगे, किन चीजों को इंक्लूड नहीं करना है, अगर किसी चीज को इंक्लूड किया जाएगा तो उसके क्या आपके परिणाम हो सकते हैं। इन सभी बातों को सोचकर संविधान का खाका बनाने का जो काम दिया गया था वो ड्राफ्टिंग कमेटी या प्रारूप समिति को दिया गया था। उसके बाद है यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। यूनियन का जो कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी है ये इसका काम जवाहरलाल नेहरू को दिया गया। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, राज्य आदि जो है उसमें कानून संबंधी जो कार्य है उसके लिए समिति आपकी बनाई गई, वो सरदार पटेल के लिए अंडर बनाई गई थी। एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स पर जो एडवाइजरी कमेटी थी उसके हेड भी कौन थे? आपके सरदार पटेल थे। इन कमेटीज के हेड बच्चों आपसे पूछे जाते हैं लगातार। टाइमलाइन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 को, केम इनटू इफेक्ट 26 जनवरी 1950। कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में जो समय लगा है 2 साल 11 महीने और 18 दिन आपके लगे हैं, तो लगभग 3 साल आपके लग गए। टोटल सिटिंग कितनी हुई, टोटल बैठकें कितनी हुई? 165 टोटल बैठकों में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन आपका हुआ था। कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्मेशन की शुरुआत ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से हुई, जो आगे चलकर हमारी कंट्री का क्या बना? आपके कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल आपका बना था। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज पुट फॉरवर्ड बाय जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 13 दिसंबर को आपका संसद के सामने आपका रखा था 1946 को। इसी ने ही प्रेम्बल की क्या की? आपकी फाउंडेशन की। कुल जो खर्चा आपका आया वो आया 64 लाख का खर्चा आया था पूरा 3 साल में कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्मेशन का। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो भारत की डाइवर्सिटी और यूनिटी को आपका दर्शाता है। अडॉप्टेड द वैल्यूज ऑफ डेमोक्रेसी, जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वलिटी, जिसकी जो वर्णन है वो हमारे प्रेम्बल में, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल में भी आपका किया गया है। जिन वैल्यूज पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन हुआ वो कौन कौन से थे? डेमोक्रेसी था, जस्टिस था, लिबर्टी था और इक्वालिटी। और इसमें क्या आपका दिखता था? डाइवर्सिटी एंड यूनिटी। डाइवर्सिटी एंड यूनिटी को हम क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो फॉर्मेशन हुआ है वो इस तरह से हुआ है कि इट हैज मैनी फॉर्म्स। मैनी फॉर्म्स का मतलब ये है बच्चों कि नॉर्मल कंडीशन में, लेट्स से कि अभी पीस का कंडीशन, लेट्स से कि हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन उठाकर पढ़ते हैं, हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन उठाकर पढ़ा तो हमें यह समझ में आया कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्वासी फेडरल है।
या क्वासी यूनिटरी है। इसका मतलब ये है कि एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें यूनिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं और फेडरल कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं। यूनिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जो सेंटर की तरफ ज्यादा झुकता है। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जो स्टेट्स की तरफ ज्यादा झुकता है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर में ज्यादा बिलीव करता है, ना कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर में। यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कि जहां पावर सेंटर में है, और डिसेंट्रलाइज या फेडरल जो आपका स्ट्रक्चर है उसका मतलब है कि जहां पावर सेंटर में ना होकर स्टेट्स के बीच में क्या है, डिवाइडेड है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्वासी फेडरल है। जब पीस का समय रहता है तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल रहता है, यानी कि स्टेट को भी पूरा अधिकार है, ठीक है, सेंटर की तरह। और जब आपकी इमरजेंसी आपकी लगती है तो इमरजेंसी में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो जाता है, यूनिटरी हो जाता है, एकात्मक हो जाता है, क्योंकि इमरजेंसी के दौरान सारी पावर किसके हाथ में चली जाती है, सेंटर के हाथ में चली जाती है। तो ये बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन था जो इंडिया की डाइवर्सिटी और यूनिटी को आपका शो करता था। डाइवर्सिटी और यूनिटी के एस्पेक्ट में आप एक और चीज समझ सकते हैं कि जहां पर बहुत सारे देश ऐसे हैं जो बहुत सारे स्टेट्स में बटे हुए थे, बाद में उन लोगों ने यूनाइट होकर एक कंट्री बनाया, जैसे यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ये लोग अपनी इच्छा से, जितने भी आपके स्टेट्स थे वो अपनी इच्छा से एक कंट्री आपका बने। बट इंडिया जो है एक यूनियन ऑफ स्टेट है, ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। इसका मतलब वी आर अ यूनियन बाय कॉन्स्टिट्यूशन। हम किसके द्वारा एक यूनियन है, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। और क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया है, इंडिया के लोगों ने बनाया है, तो इसमें इंडिया के लोगों का विल भी शामिल माना जाता है, ठीक है, जो किसको दर्शाता है, हमारी डाइवर्सिटी और यूनिटी को दर्शाता है, ठीक है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसका फॉर्मेशन होने में लगभग 3 साल आपके लगे। किन किन वैल्यूज को लेकर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, किन किन चीजों को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चरितार्थ करता था, इसको हमने अभी देखा है। तो मिलते हैं बच्चों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।